दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 5 ऐसे पावरफुल आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में जो कि ब्लॉक आर्टरी और हाई कोलेस्ट्रॉल को कुदरती तौर पर कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन रेमेडीज को रेगुलर यूज करके आप न सिर्फ अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटा भी सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों रिसेंट डाटा बताता है कि इंडिया में हर तीसरे व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल न सिर्फ आपकी आर्टरी को ब्लॉक करता है बल्कि हार्ट अटैक के खतरे को भी कई गुना तक बढ़ा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक के केसेस में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है? जहां पहले दिल से जुड़ी समस्याएं बढ़ती हुई उम्र में हुआ करती थी, 50 साल 60 साल के बाद ये सब दिक्कतें देखने को मिलती थी। वहीं आजकल यंग एज के लोग भी हार्ट अटैक के चपेट में आ जाते हैं। अगर गौर करें तो दोस्तों इसके पीछे दो सबसे मुख्य कारण दिखाई देते हैं। एक है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी फिजिकल एक्टिविटी की कमी और दूसरा है पैक्ड फूड और जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना। और इसी वजह से आजकल 30-35 साल की अवस्था में भी हार्ट अटैक के केसेस देखे जा सकते हैं। दोस्तों हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को हद तक मेंटेन रख सकते हैं और अपने हार्ट को भी हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले से काफ़ी बढ़ा हुआ है या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ऐसे में आपको काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इन 5 रेमेडीज और घरेलू नुस्खे जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखने और अपने हार्ट को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी होम रेमेडीज के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों पहली रेमेडी है अर्जुन की छाल का पानी। दोस्तों अर्जुन की छाल का इस्तेमाल आयुर्वेद पद्धति में हार्ट हेल्थ को बेहतर करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सदियों से होता आ रहा है। ये हार्ट को नेचुरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्लेग बिल्डअप को यानी नसों में जो खराब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको कंट्रोल में रखता है। अर्जुन की छाल में कुछ यूनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हार्ट मसल्स को मजबूत बनाते हैं। ये कंपाउंड हार्ट की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं और हार्ट की पंपिंग पावर को भी बढ़ाते हैं। साथ ही अर्जुन की छाल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी आपको जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर में उसको भी कम करते हैं, जिससे कि आर्टरी के ब्लॉकेज की संभावना कम हो जाती है। अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाने के लिए आप 1 कप पानी में 1 टीस्पून अर्जुन की छाल का पाउडर डालिए और इसे रात भर पानी में भीगने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह में इस पानी को आप धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक उबाल लीजिए और फिर इसे छानकर खाली पेट पी लीजिए। आप चाहें तो टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा सा शहद भी ऐड कर सकते हैं। ये काढ़ा आपके हार्ट को लंबे समय तक नेचुरली स्ट्रांग और हेल्दी रखता है और ब्लॉकेज के रिस्क को भी प्रिवेंट करता है। दोस्तों हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है, यह आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए हम में से कोई भी नहीं चाहता कि उसको हार्ट अटैक आए, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर इंसान शॉक हो जाता है। हार्ट अटैक जैसी कोई समस्या सामने ना आए तो इसके लिए कुछ न कुछ करते रहना है। खास तौर पर अगर चेस्ट पेन है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे लक्षण आपके अंदर है तो ऐसे में दिल की देखभाल करना आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट रेमेडी है गार्लिक, लेमन और जिंजर का पावरफुल कॉम्बिनेशन जो कि नेचुरली ब्लॉक आर्टरी और हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी काफी हेल्प करता है। दोस्तों गार्लिक यानी लहसुन में मौजूद जो एलेसिन होता है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी बहुत हेल्प करता है और साथ ही साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से भी रोकता है, जिसकी वजह से आर्टरी क्लीन रहती है और ब्लॉकेज फ्री रहती है। नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन देते हैं। और अदरक की अगर हम बात करें तो एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज का रिस्क कम हो जाता है।
इस रेमेडीज को बनाने के लिए आप 5 से 6 लहसुन की कलियों को लीजिए और एक टुकड़ा अदरक का ले लीजिए और इनको पहले हल्का सा कूट लीजिए। इसके बाद एक नींबू लीजिए और इसे छिलके सहित बारीक बारीक टुकड़े में काट लीजिए। 1 लीटर आप पानी उबाल लीजिए और इसमें कुटा हुआ जो गार्लिक, जिंजर और जो नींबू है, ये सभी चीजें डालकर 10 मिनट तक हल्की आंच पर इसको पकने के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर छान कर एक बर्तन में इनको निकाल लीजिए और अपने फ्रिज में इसको स्टोर कर लीजिए। इस रेमेडी में से रोजाना सुबह खाली पेट 50 ml निकाल कर आप पीजिए और देखिए कि कैसे ये नुस्खा धीरे धीरे आपके हार्ट को और आपके कोलेस्ट्रॉल को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। ये ड्रिंक आपकी नसों को साफ रखती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है और आपकी हार्ट हेल्थ को भी नेचुरली सपोर्ट करती है। तीसरी पावरफुल आयुर्वेदिक रेमेडी है मेथी का पानी। दोस्तों, मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये एक सिंपल और नेचुरल रेमेडी है जो कि हार्ट हेल्थ और ओवरऑल डाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेथी सीड में सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होता है। ये सीड इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं जो कि स्पेसिफिकली डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और हार्ट हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होती है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून मेथी ले लीजिए और इसे 1 कप पानी के अंदर रात को भिगोकर रख दीजिए और सुबह-सुबह खाली पेट पी लीजिए। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके बचे हुए जो मेथी सीड हैं, जो नीचे रह जाएंगे, उनको फेंकना नहीं है, बल्कि इनको आप पानी पीने के बाद चबाकर खा लें। आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। रोज सुबह इसका 1 कप पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपको काफी मदद मिलेगी और आपकी हार्ट हेल्थ पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। चौथी रेमेडीज है दोस्तों, आंवला जूस। आंवला जूस हार्ट हेल्थ के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रिच ड्रिंक्स है। आंवला एक नेचुरल सुपर फूड है जो सर से लेके पैर तक बहुत सारे फायदे आपको देता है। खास तौर से खून की नसों को हेल्दी रखने के लिए और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। आंवला में विटामिन सी बहुत हाई क्वांटिटी में होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट ब्लड वेसल्स को डैमेज करने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। आंवला में मौजूद जो विटामिन सी है, ये नसों में चिपके हुए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से भी रोकता है, जिससे कि वहां पर ब्लॉकेज होने का खतरा कम हो जाता है। आंवला को आप फ्रेश जूस या फिर पाउडर की फॉर्म में आप ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश आंवला अवेलेबल है, जैसे आजकल सर्दियों के मौसम में फ्रेश आंवला मिल जाते हैं, तो आप एक आंवला ले लीजिए। इसको काट कर आप इसकी गुठली निकाल लीजिए और फिर इन टुकड़ों को 1 गिलास पानी के साथ आप ब्लेंड कर लीजिए और फिर पी लीजिए। अगर आपको ये ज़्यादा खट्टा लगता है, क्योंकि आंवले खट्टे होते हैं, तो आप इनमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। रोजाना 1 गिलास आंवला जूस पीने से आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास फ्रेश आंवला अवेलेबल नहीं है, तो आप आंवला पाउडर को भी ले सकते हैं। अगर आप आंवला पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो आप 1 टीस्पून आंवला पाउडर ले लीजिए। 1 कप पानी में इसको आप घोल दीजिए और इसको सुबह-सुबह पी लीजिए और इस तरीके से भी आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी रेमेडीज की, जो कि है हल्दी और काली मिर्च का मिक्सचर। ये एक सिंपल ड्रिंक है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और आपके हार्ट को नेचुरली प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। हल्दी में एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसके बारे में मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि करक्यूमिन। करक्यूमिन बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है और साथ ही साथ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से भी रोकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ये बताया, नसों में ब्लॉकेज पैदा करने के लिए एक मेजर फैक्टर होता है। काली मिर्च की अगर हम बात करें, तो ये करक्यूमिन की एफिकेसी को, यानी जो हल्दी का मेन कंपाउंड होता है, उसकी एफिकेसी को 200% तक बढ़ा देती है। दोस्तों, हल्दी को आप 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची हल्दी, नॉर्मल खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली हल्दी यानी जो पाउडर होता है, और लकाडोंग हल्दी। इन तीनों में से लकाडोंग हल्दी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ये मेघालय में जयंती पर्वतों में पैदा होती है और इसमें आम हल्दी के मुकाबले
करक्यूमिन कंटेंट कई गुना ज़्यादा होता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होता है। इसके बाद नंबर आता है कच्ची हल्दी का, और लास्ट में अगर आपके पास इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल खाना बनाने वाली हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये लीस्ट इफेक्टिव होती है एज ए मेडिसिन। इस काढ़े को बनाने के लिए आप 1 कप गर्म पानी में आधा टी-स्पून हल्दी पाउडर डालिए, या फिर कच्ची हल्दी अगर है तो उसके टुकड़े बारीक बारीक काट कर उसको पका लीजिए, उसे छान लीजिए। इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी आप काली मिर्च का पाउडर डालिए और इसको आप पी लीजिए। इस टॉनिक को रोज रात सोते टाइम कंज्यूम करना बेहतर होता है। ये आपकी बॉडी में रात भर काम करेगी और आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों, ये है वो 5 पावरफुल आयुर्वेदिक रेमेडीज जो कि आपके हार्ट हेल्थ को नेचुरल सपोर्ट करते हैं। इनमें से किसी भी 1 या 2 नुस्खे को आप अपने रूटीन में शामिल करें और देखें कि कैसे ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आपके हार्ट हेल्थ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। वैसे कोलेस्ट्रॉल और नसों की ब्लॉकेज के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि ये अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। अक्सर इसको समझ पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खास तौर से शुरुआती दौर में। लेकिन अगर कुछ लक्षणों पर हम नज़र रखें, कुछ बातों का ध्यान रखें, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर भी कोई ना कोई दिल में गड़बड़ चल रही है। लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी और हार्ट से रिलेटेड दूसरी स्पेसिफिक टेस्ट और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण जो हैं, आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ताकि सब लोग अपने दिल का ख्याल रख सकें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी के साथ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।